अरे अमित शाह जी, आप और मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समस्या की जड़ में तो जा नहीं रही। ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, चाहे पाकिस्तान से आया हो चाहे अंदर से इनबिल्ट हो, समस्या की जड़ है, वहाँ तो जा नहीं रहे। और समस्या के समाधान में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को मान्यता देना भी है, रिकॉग्निशन देना भी है। तो ये आप सब भाई लोग सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी समस्या की जड़ में इस्लामिक आतंकवाद इसको बता नहीं सकती, और किसी भी हाल में कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ उसको मान्यता नहीं दे सकती, चाहे जितनी ताकत से चिल्ला ले संसद के अंदर कि हमने ये किया, हमने वो किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त किया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए, और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम। 2 झंडे चले गए, 2 संविधान चले गए, 2 प्रधान चले गए, और कश्मीरी पंडित तो पहले ही पलायन कर चुके थे नरसंहार के बाद। अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। अगर आप में दम है, मैं आज आपसे कहता हूं, इस हाउस से कहता हूं, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोका। ये धूर्त, मक्कार, कायर, राष्ट्रद्रोही, भारतद्रोही, पाकिस्तान परस्त फारूक अब्दुल्ला धमकी दे रहा है। बताइए, अब देखिए, उस समय की बात है जब धारा 370 हटाया गया था, तो जितने भी अलगाववादी नेता थे जो बोल सकते थे, बकवास कर सकते थे, सबको मोदी शाह ने या तो हाउस अरेस्ट कर लिया था या जेल के अंदर डाल दिया था, चुप करा दिया था। लेकिन भैया, ये कौन सी मजबूरी हो गई कि उस सबको फिर दोबारा से वापस बुला लिया, मीटिंग कर लिया, मेन स्ट्रीम में ले आया, फिर से पॉलिटिकली एक्टिव कर दिया। अरे जो कहता है कि मतलब जो पाकिस्तान परस्त है, कहता है कि यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी, तिरंगा को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, ऐसे फारूक अब्दुल्ला और क्या कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती सबको मेन स्ट्रीम में क्यों लाया? इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स राजनीति शायद यही है ना कि भैया इन सबको अगर अपने से दूर करेंगे तो चिल्लाएगा कौन, और अगर ये कोई चिल्लाने वाला नहीं होगा तो हम अपनी ताकत कहां से दिखाएंगे? किसको लात जूते घूसे मारेंगे संसद के अंदर? और काम तो उसी के फेवर का करेंगे। हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे। सही है, कश्मीर घाटी के युवाओं से बात कीजिए, क्यों नहीं करेंगे? है ना, इन अलगाववादियों से बात करके क्या होगा? ये लोग तो देशद्रोही हैं। लेकिन सबको फिर दिल्ली बुला करके मीटिंग करी ना आपने, सबको मेन स्ट्रीम में लाया ना। कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को बुलाने का वो समय था, नहीं बुलाया ना। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। आतंकवादी को जहां मारो वहीं जला दो, यही तो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन जो टारगेट किलिंग हो रही है आज भी कश्मीरी पंडितों का, उसका क्या करो? अरे भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी, मोदी जी, समस्या की जड़ में इस्लामिक आतंकवाद है, माइंडसेट है, कंडीशनिंग है। समस्या की जड़ में क्यों नहीं जाते? मान्यवर, वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, आदिवासियों को नहीं था, पिछड़े को नहीं था। ये सारा रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी से।
जब धारा 370 को हटा दिया, कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण हो गया, तो भारत का संविधान जो है उसके अंदर कश्मीर भी आया, सॉवरेन पावर जो है भारत हुआ। तो भारत में तो हर तरह के रिजर्वेशंस हैं ही, तो कश्मीर में क्यों नहीं होगा? मतलब कि धारा 370 हटाने के बाद भी किसी को कहना पड़ेगा कि भारत के कानून वहां लागू है कि नहीं, वहां जो है दलितों के, पिछड़ों के रिजर्वेशन है कि नहीं। मान्यवर, वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, वहां पर दलित आयोग भी नहीं था। ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। महिला आयोग बना दिए, दलित आयोग बना दिए, पिछड़ा आयोग बना दिए, सारे आयोग बना दिए अमित शाह जी। पंडित आयोग बना देते, कश्मीरी पंडित आयोग भी बना देते ना। उन्हीं का तो नरसंहार हुआ था, उन्हीं का तो पलायन हुआ था, और 1990 का जो हॉलोकास्ट डे है उन्हीं के लिए मनाया जाता है ना। तो फिर जब कश्मीर से धारा 370 हटाया, 35 से हटाया, कश्मीरी पंडितों के लिए एक आयोग भी बना देते, अलग से उनका डेलीगेशन हो जाता, उनकी बात हो जाती, उनके नरसंहार पे बात हो जाती, उसको रिकॉग्निशन मिल जाता। ऐसा क्यों नहीं किया? मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं। कश्मीर में मंदिरों का प्रोटेक्शन किया है। अरे एहसान किया है, अमित शाह जी ने बहुत बड़ा एहसान किया है, और हिंदू संपत्ति वापसी कानून भी बना दिया है। 94,000 कश्मीरी परिवार, एक परिवार में 5 आदमी हैं, तो सोच लो पलायन का रिकॉर्ड है। कश्मीर के किस गली में, किस मोहल्ले में उनका घर था, उनकी संपत्ति थी, कोई डाटा बैंक तो बना देते। कैसे होगा संपत्ति वापस? बंटवारे में भारत जो मुसलमानों से अलग हुआ, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना ना, तो मुसलमानों से अलग होके एक हिंदू देश के रूप में बटा ना। तो यहां जो मुसलमानों की संपत्ति थी उसके लिए तो वक्फ बोर्ड बना दिया, सारी संपत्तियां दे दी वक्फ बोर्ड को, दी ना। और एक उसके पीछे एक एनिमी लॉ भी बनाया हुआ है, एनिमी प्रॉपर्टी लॉ। तो यहां जो हिंदुओं की वापसी का जो कानून बनाया, किसको दोगे संपत्ति? कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सरकार अपीजमेंट वाली, या कोई कश्मीर पंडित बोर्ड बनाते, हिंदू बोर्ड बनाते, कश्मीर हिंदू बोर्ड, जमीन वापसी, घर वापसी, कुछ तो करते। 33 साल से, दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मोहर्रम चालू हुआ। ये तो करना ही था। अरे भैया, मुहर्रम नहीं मन रही थी कश्मीर में, बताइए। हमने अपने बचपन में शिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई देखी थी, हिंदू मुसलमान की देखी नहीं थी। ये तो धीरे धीरे जब उनको पावर मिला, ताकत मिली, और ये एहसास हो गया, अरे भैया इसको तो बड़ा पाकिस्तान बनाया जा सकता है, इस भारत को, तो फिर शुरू हो गया उनके लीडरशिप पे, चलो करो, मारो काटो जहाँ भी जो है। लेकिन उनके पास तो अपने आपस में लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है भैया। मुहर्रम क्यों नहीं मनाएगी कश्मीर में? है ना, जरूरी है। अपीजमेंट भी तो टॉप पे है ना, वो दरगाहों में जा करके सूफी कव्वाली गा रहे हैं, ये नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले। और पसमंदाओं के लिए 300 योजनाएं तो हैं ही। ये कहने की क्या बात है कि हमने 33 साल बाद मुहर्रम मनवाया कश्मीर में, बहुत अच्छा किया। मान्यवर, कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई है, और नागरिकों की मौतों, सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। डाटा है कि मौतों में भारी कमी आई है कश्मीर में। अरे अमित शाह जी, मौतों में भारी कमी तो आएगी। जो मरने वाले लोग थे कश्मीरी पंडित, उनका तो पलायन हो गया। अब तो टारगेट किलिंग उन्हीं को होती है ना, जो नौकरी के लालच में वापस कश्मीर गए हैं और घाटी में नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं की तो टारगेट किलिंग होती है। आधार कार्ड देख के, नाम पूछ के, घरों पे जाके। तो मौतों में कमी तो आएगी। और आर्मी पहले भी मरते थे, आज भी मरते हैं, थोड़ी सी कमी हुई है। अब 2 आदमी 3 आर्मी ऑफिसर्स की हत्या होती है, तो वो लोग फिर सर्च ऑपरेशन करते हैं और फिर मार गिराते हैं। क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता, ढूंढ ढूंढ के तो मारना पड़ता है। अरे अमित शाह जी, आप और मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार समस्या की जड़ में तो जा नहीं रही।
ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, चाहे पाकिस्तान से आया हो, चाहे अंदर से इनबिल्ट हो, समस्या की जड़ है, वहाँ तो जा नहीं रहे। और समस्या के समाधान में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को मान्यता देना भी है, रिकॉग्निशन देना भी है। तो ये आप सब भाई लोग सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी समस्या की जड़ में इस्लामिक आतंकवाद इसको बता नहीं सकती, और किसी भी हाल में कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ उसको मान्यता नहीं दे सकती, चाहे जितनी ताकत से चिल्ला ले संसद के अंदर कि हमने ये किया, हमने वो किया। हरिओम भाई लोग, देश की वर्तमान की राजनीतिक सत्ता का जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, उसका जो राजनीतिक आधार है वो है हिंदू सनातनियों के विरोध में काम करना, उसको पैरों के नीचे, जूतों के नीचे रगड़ कर ख़त्म करना, वो राजनीतिक आधार है। और जो सत्ता पक्ष हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हैं, जो मोदी की सरकार है, जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इनका राजनीतिक आधार बन गया है अपीजमेंट। संसद में मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव आया था और मैतेई का जिक्र नहीं हुआ, उनके नरसंहार का जिक्र नहीं हुआ, उनके पलायन का जिक्र नहीं हुआ, वो 300 कैंपों में लाख से ऊपर जो लोग रह रहे हैं उसका जिक्र नहीं हुआ। कश्मीर पे इतना मजबूत दमदार भाषण दिया और कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? तो देश की राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था जो है हिंदू सनातनियों यहाँ के बहुमत के विरोध में है, उसको जूते के नीचे की नोक पे रख रही है। और ऐसा हर सब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आप कहें कि इसे हिंदुओं के लिए किया गया है, नहीं हुआ ना। मामूली गाय पे तो प्रतिबंध नहीं लग सका ना, गौहत्या पे प्रतिबंध लग सका, धर्मांतरण पे रोक लगा, मंदिरों को हिंदुओं के हवाले किया गया, सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ख़त्म किया गया, वक्फ बोर्ड ख़त्म कर दिया। तो ये सरकार जो है सबका साथ सबका विकास, तृप्तिकरण, संतुष्टिकरण करते हुए देश का बहुत तेज़ी से विकास करते हुए देश को इस्लामीकरण कर रही है, उसके मुहाने तक ले आई है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संगठित होते रहिए, बात को समझते रहिए। आपके हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में ऐसा कोई दल तो दिखता नहीं है जो कहे कि हम हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के साथ हैं। एक हम सनातन दल है, एक जो कि बस सोशल मीडिया में है, और अभी भी उन राज्यों में थोड़ी थोड़ी बहुत मीटिंग कर रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है, वहां भी जा रही है। तो मजबूती से आगे बढ़ रही है, पता नहीं क्या भविष्य होगा, लेकिन फिलहाल हिंदुओं का भविष्य तभी सुरक्षित है जब हर घर गुरुकुल होगा। जय सिया राम, हरिओम।